अगला वीडियो है द लैंड ऑफ फेमस टूरिस्ट सेंटर्स एंड हिस्टोरिकल सिटीज़। अर्बुद कला, अर्बुद कला, अबू माउंटेन्स भी कहते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एंड अ होली प्लेस सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ अरावली रेंजेस। ठीक है, अरावली रेंजेस यानी कि अरावली एक पर्वत का नाम है, पहाड़ का नाम है जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो ये अर्बुद कला जो है एक ऐसा माउंटेन है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन है और वो एक होली प्लेस भी है, यानी कि एक धार्मिक जगह भी है जो सिचुएटेड है कहाँ पर, साउथ के यानी कि राजस्थान के साउथ साइड में है ना, अरावली रेंजेस में। ठीक है, यानी कि राजस्थान के साउथ में अरावली जो पर्वत है, पहाड़ है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये साउथ साइड में, इधर साउथ यानी नीचे साइड में अरावली रेंजेस होगा, पहाड़ होगा, यहाँ पर वो है क्या, अर्बुद कला। ठीक है, अर्बुद कला माउंटेन। समझ में आ गया। अरावली जी रेंजेस किसको बोलते हैं, अरावली रेंजेस पहाड़ को बोलते हैं, यहाँ पर पहाड़ है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दिस सैक्रेड प्लेस इज एट अ हाइट ऑफ 1220 मीटर फ्रॉम सी लेवल, यानी ये जो धार्मिक जगह है वो क्या है, वो कितने हाइट पे है, 1220 मीटर सी लेवल से ऊंचा है। ठीक है, सी लेवल से 1220 मीटर ऊंचा का मतलब क्या होता है, हर एक जगह जो है समुद्री तल से एक लेवल ऊपर होता है। ठीक है, जैसे कि अभी धमतरी देखेंगे, धमतरी जो है समुद्री तल से कितना ऊंचा पता है, 381 की 361 यानी 361 या 361 या 381 के आसपास में क्या है, ये ऊंचा है, इतना मीटर ऊपर है समुद्री लेवल से। यदि हम चेन्नई देखेंगे तो, या फिर जगन्नाथपुरी धाम देखेंगे तो उड़ीसा में है ना जगन्नाथपुरी धाम, यदि हम उसका देखेंगे तो वो समुद्री लेवल से बहुत कम होता है क्योंकि पास में समुद्र है, और ये समुद्र आज हम छत्तीसगढ़ समुद्र से बहुत दूर है। तो वैसे राजस्थान जो है वो भी आगे गुजरात से बहुत दूर है ना। तो ये जो है ये गुजरात का जो है अरावली रेंजेस, ये समुद्र से क्या है, बहुत दूर है। तो यहाँ का सी लेवल से जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो कितना ऊंचा है, वो है 1220 मीटर। ठीक है, इतना ऊपर है, इतना मीटर ऊपर है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देयर यूज्ड टू बी द हर्मिटेज ऑफ द सीर वशिष्ठ। ठीक है, तो वशिष्ठ जो है एक ऋषि का नाम है, सीर मतलब ऋषि होता है, हर्मिटेज मतलब आश्रम होता है। ठीक है, देयर यूज्ड टू बी द हर्मिटेज ऑफ सीर वशिष्ठ। तो वशिष्ठ नाम का एक ऋषि भी, उनका आश्रम भी वहाँ पर है। ठीक है। द वर्ल्ड फेमस जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा आर सिचुएटेड ऑन द नॉर्थर्न हिल्स। ये जो राजस्थान है इसमें नॉर्थ साइड में जो हिल होगा, इधर में क्या सिचुएटेड है, इधर में ये सिचुएटेड है दिलवारा टेम्पल, है ना, ऑफ दिलवारा, यानी जैन टेम्पल सिचुएटेड है ना, वर्ल्ड फेमस, बहुत फेमस है वो भी दिलवारा का। क्लियर इतना। जैन टेम्पल किसका, दिलवारा का। दिलवारा क्या है, जगह का नाम है, प्लेस का नाम है दिलवारा। ठीक है, समझ में आ गया। अर्बुद कला में क्या बातें हैं, अरावली रेंजेस, वहाँ पर एक होली प्लेस है। ठीक है, और ये अर्बुद कला जो कहाँ पर है, वो साउथ, किसका साउथ, राजस्थान के साउथ में अरावली रेंजेस है, वहाँ पर ये होली प्लेस है। और ये जो होली प्लेस यानी सेक्रेड प्लेस, धार्मिक जो जगह है, वो कितना ऊपर है, इतना मीटर ऊपर है। और वहाँ पर क्या है, आश्रम है, किसका, वशिष्ठ ऋषि मुनि का आश्रम है। ठीक है, वशिष्ठ ऋषि मुनि का आश्रम है। और क्या है, और वहाँ पर नॉर्थ हिल में यानी ऊपर नॉर्थ तरफ क्या है, वर्ल्ड फेमस जैन टेम्पल है, वो ऑफ दिलवारा एक जगह का नाम है। ठीक है, आगे आते हैं रनकपुर नोन फॉर इट्स फेमस जैन टेम्पल। रनकपुर जो है एक जगह का नाम है राजस्थान में, और वो एक फेमस जैन टेम्पल के
कारण वो क्या है, जाना जाता है, ठीक है, नोन फॉर इट्स फेमस जैन टेम्पल। रानकपुर में जैन टेम्पल है। इट इज़ सिचुएटेड इन पाली डिस्ट्रिक्ट, पाली जिला में, रानकपुर में, राजस्थान में रानकपुर जगह है, वहाँ पर पाली नाम का कोई जिला है, इस डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पर ये जैन टेम्पल है। इट इज़ अनपैरेलल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ आर्ट, ठीक है, ये जो है अनपैरेलल, उसमें क्या होता है कि जो देखोगे रानकपुर का जो टेम्पल सर्च करोगे ना, तो वहाँ देखना वो उसमें जो टेम्पल बना है उसमें पिलर्स होते हैं बहुत सारा, ठीक है, जैसे कि ये एक स्टोरी है, उसके नीचे क्या होगा, नीचे में एक स्टोरी और होगा, ये ग्राउंड फ्लोर, एक फ्लोर ये, इसके ऊपर में एक फ्लोर और ये, ग्राउंड फ्लोर में जो पिलर बना होगा वो पिलर यहाँ पर होगा, ठीक है, उसके ऊपर का पिलर यहाँ पर होगा ऐसे ऐसे, और उसके ऊपर का पिलर लगभग यहाँ और यहाँ पर होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे पिलर दिया है, वो पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, अलग अलग जगह पे है, अनपैरेलल है, अनपैरेलल है, ठीक है। जनरली हम लोग अपने घर में बिल्डिंग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं घर के बिल्डिंग, घर की जो बिल्डिंग बनती है तो यहाँ फर्स्ट थर्ड फ्लोर हुआ, यहाँ जो पिलर हम देते हैं तो इसके ऊपर में भी यहीं पर पिलर देते हैं, और इसके ऊपर में यहीं पर पिलर देते हैं, और फिर इसके ऊपर पूरा घर बना हुआ होता है ना, ऐसे ही बनता है हमारे यहाँ बिल्डिंग आज के ज़माने पे। लेकिन वो जो रानकपुर का जो बना हुआ है अनपैरेलल क्या बना है, फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ आर्ट, यानी ऐसा डिज़ाइन से बिल्डिंग बना है जिसका पिलर जो है कभी यहाँ है, इसके ऊपर पिलर नहीं बना है, थोड़ा साइड होकर पिलर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, ऐसा टाइप का है वहाँ, ठीक है, नेट पे सर्च करना मिलेगा। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एक ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट सेंटर है, कौन, रानकपुर, ठीक है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला थर्ड है जैसलमेर, जैसलमेर बहुत फेमस है, द हार्ट ऑफ द डेजर्ट लैंड, किसे कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं, जैसलमेर को हार्ट ऑफ डेजर्ट भी बोला जाता है। जैसलमेर इज़ अ हिस्टोरिक सिटी, ये एक ऐतिहासिक शहर है, एंड टूरिस्ट सेंटर, जैसलमेर एक टूरिस्ट सेंटर भी है, बहुत सारे टूरिस्ट लोग जैसलमेर आते हैं, ठीक है। द सैंड ड्यून्स ऑफ दिस प्लेस आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, तो सैंड ड्यून्स पता है ना, सैंड यानी रेती होता है, जो रेती होता है ना राजस्थान में, रेत कभी ऐसे होगा, ऐसे पहाड़, रेत का पहाड़ बना हुआ होता है ऐसे ऐसे करके, है ना, रेत का पहाड़ बना होता है, ठीक है, उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं, सैंड ड्यून्स। आप लोग देखे होंगे, मूवीज़ में देखे होंगे, सॉन्ग्स में देखे होंगे, अब देखो आप सर्च कर लेना सैंड ड्यून्स ऑफ जैसलमेर, इंटरनेट में सर्च करना दिखेगा आपको। ऑफ दिस प्लेस आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, यानी कि तो क्या बोल रहा था मैं, ये सैंड ड्यून्स ऑफ दिस प्लेस आर ग्रेट सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, तो टूरिस्ट के लिए बहुत ही अट्रैक्शन, सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, सैंड ड्यून्स। जैसलमेर में सैंड ड्यून्स ही एक ऐसा जगह है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। द फाइन क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ पत्तों की हवेली इज़ वर्थ सीइंग, क्राफ्ट्समैनशिप मतलब होता है शिल्पकारिता, पत्तों की हवेली इज़ वर्थ सीइंग, वर्थ मतलब होता है लायक, देखने लायक, तो जैसलमेर में और क्या देखने लायक है, शिल्पकारी, किसकी शिल्पकारी, पत्तों की हवेली एक ऐसा जगह है जिसकी शिल्पकारी देखने लायक है, ठीक है। अगला आते हैं उदयपुर। द चार्म ऑफ दिस सिटी ऑफ लेक्स इज़ ऑल्सो कैप्टिवेटिंग, चार्म का मतलब होता है आकर्षित करना, ठीक है, और कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है दिलकश, तो कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है दिलकश, यानी उदयपुर में जो सिटी ऑफ लेक्स है, सिटी ऑफ लेक्स, वो भी एक बहुत ही आकर्षित जगह है, वो भी देखने लायक है, वो भी दिलकश है, यानी बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक है। अमंग द प्लेस वर्थ सीइंग आर चेतक मेमोरियल, सहेलियों की बरी एंड सिटी पैलेस, तो अमंग द प्लेसेस, और इसके बजाय और कौन कौन सा जगह है,
जो देखने लायक है, चेतक मेमोरियल, सहेलियों की बरी, सिटी पैलेस, ये सब सर्च करना इंटरनेट में दिखेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, घूमने लायक जगह है ना। और सिटी ऑफ लेक कहा जाता है उदयपुर को, बोलेंगे। और सिटी ऑफ लेक कौन सा शहर को कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उदयपुर में बहुत सारा जो है लेक्स वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब आते हैं जयपुर। ठीक, जयपुर, तो जयपुर नोन एज अ पिंक सिटी, जयपुर को हम क्या कहें? पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा क्वेश्चन में, हु इज़ द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? जयपुर। ठीक है, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है, उसी तरह से राजस्थान का कैपिटल जयपुर है। जंतर मंतर, हवा महल, गलता जी आर एमंग द वर्थ सीइंग प्लेसेस, तो ये सभी जो है वहाँ पर देखने लायक हैं। कौन? जंतर मंतर, हवा महल, गलता जी, ये सब वहाँ पर देखने लायक जगह है। ठीक है, प्लेसेस हैं। कहाँ? जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है जोधपुर द गेटवे टू डेजर्ट। गेटवे टू डेजर्ट यानी कि राजस्थान में डेजर्ट की रेतीला जगह का शुरुआत कहाँ से होता है? जोधपुर से होता है। जोधपुर जैसे पार करेंगे फिर डेजर्ट एरिया शुरू हो जाएगा। एंड होम ऑफ मेजर शैतान सिंह। शैतान सिंह एक आदमी, एक मेजर रहे हैं। मेजर यानी एक फौजी बोल सकते हैं, वो रहे हैं। और उनका क्या है? उनका घर, उनका होम है कहाँ? जोधपुर। ठीक है, और मेजर शैतान सिंह जो है बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने क्या किया है? इनका भी बहुत बढ़िया रहा है। क्या बोलते हैं, इन्हें परमवीर चक्र मिला हुआ है शैतान सिंह को। ठीक है, जो शैतान सिंह है वो उन्हें परमवीर चक्र मिला हुआ है। ठीक है, तो ये सब कहाँ है? ये गेटवे टू डेजर्ट कहाँ से होता है शुरू? जोधपुर से। जोधपुर में किसका होम है? मेजर शैतान सिंह का। और क्या है वहाँ पर फेमस? द फेमस दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती इन अजमेर। राजस्थान में अजमेर नाम का एक जगह है। ठीक है, जोधपुर से थोड़ा सा आगे जाके है, अजमेर नाम का जगह है, वहाँ पर दरगाह है। दरगाह क्या होता है? दरगाह होता है मुस्लिम का मस्जिद। मस्जिद होता है ना, मुस्लिम का मस्जिद, हाँ, उसे दरगाह कहते हैं। वो बहुत ही फेमस मस्जिद वहाँ पर है अजमेर में। उस मस्जिद का नाम है ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती। ठीक है, हवा महल ऑफ दिग। हवा महल ऑफ दिग। दिग मतलब क्या होता है? ये एक जगह का नाम है दिग। ठीक है, दिग में क्या है? हवा महल है। द फेमस, हाँ, हवा महल कहाँ है पूछेगा ना, राजस्थान में। दिग यदि ऑप्शन है तो दिग सही राइट किया जाएगा। द फेमस बैटल लैंड ऑफ हल्दी घाटी आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ राजस्थान। हल्दी घाटी में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। ठीक है, वो युद्ध का जो मैदान है ना, बैटल लैंड मतलब युद्ध मैदान, वो भी राजस्थान में है। ठीक है, द अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स आर अलवर, सेंचुरी ऑफ भारतपुर, धौलपुर, कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुर, टोंक, बारमर, जालोर, सिरोही, ये सभी जगह जो है वहाँ पर क्या है? देखने लायक हैं। ये इंपॉर्टेंट जगह है, इसलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत में। राजस्थान को पूरे भारत में बहुत ही विशेष माना गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें राजस्थान के साथ क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब अगला टॉपिक रहेगा तुम्हारा, ये पैट्रियोटिक सॉन्ग है, एक बार रीडिंग कर लेना, देशभक्ति गीत है ना। इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछेगा मुझे लगता है। प्रोगेनी ऑफ हिंदू सोसाइटी, इसके बारे में बता दूंगा मैं। ठीक है, और ये तो क्वेश्चन एंड आंसर है, आप लोग कर लेना इसे। अगला टॉपिक जो है इधर से कुछ खास नहीं है यहाँ, बस आप लोग देख लेना, स्वामी विवेकानंद इन शिकागो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर बस है यहाँ पर। और ये है रिमेम्बरेंस ऑफ मदरलैंड, वन टाइम रीड कर लेना। यदि आप बोलोगे इसको पढ़ाने के लिए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी बार रीड करके देखना यदि समझ में आ जाए तो, बाकी उतना खास नहीं है ये। अब अगला टॉपिक है जो नया चैप्टर है, ये वाला सेकंड चैप्टर, यूनिवर्स, वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है।